गोनू झा के हास्य कहानियों के एपिसोड 10 में सुनिए बैल का घी। गोनू झा दरबारियों में तो प्रिय थे ही, राजा के भी वे उतने ही प्रिय थे। विनोदी स्वभाव के होने के कारण आमोद प्रमोद तो किया ही करते थे। किसी भी प्रकार के कठिन प्रश्नों का उत्तर देने में भी वे नहीं चूकते थे। एक दिन राजा सभी दरबारियों के साथ अपने दरबार में बैठे हुए थे। उसी समय राजा को एक शरारत सूझी। उसने गोनू झा से कहा कि मुझे बैल का घी ला दीजिए। अगर आप बैल का घी नहीं ला सके तो आपको फांसी पर चढ़वा दूंगा। दरबार समाप्त होते ही गोनू झा 3 दिन का समय लेकर अपने घर चले गए और अन्न पानी त्याग कर अपने पलंग में गए। उनकी पुत्री जब भोजन करने के लिए उन्हें बुलाने गई तो उन्हें बहुत ही चिंतित देखा। उसने अपने पिता से इस चिंता का कारण पूछा। गोनू झा उदास होकर पुत्री से कहने लगे, बेटी, आज से मैं अन्न पानी नहीं ग्रहण करूँगा। क्यों पिताजी? बेटी, राजा ने मुझसे बैल का घी मांगा है। तुम ही बताओ, मैं बैल का घी राजा को कहाँ से ला कर दूँगा? अगर मैं बैल का घी राजा को नहीं दे सका तो वे मुझे फांसी पर चढ़वा देंगे। इस चिंता के कारण मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। गोनू झा की पुत्री भी गोनू झा से कम चतुर नहीं थी। वह हंसकर बोली, पिताजी, आप इसके लिए कोई चिंता नहीं करें। मैं तीसरे दिन उन्हें निश्चित रूप से बैल का घी पहुंचा दूंगी। यह सुनकर गोनू झा बहुत खुश हुए और भोजन कर दरबार में आए। दरबारी लोग गोनू झा के इस हाल पर तरस कम खा रहे थे, प्रसन्न ज़्यादा हो रहे थे। सब यह समझ रहे थे कि गोनू झा इस बार तो चूकेंगे ही। उसी दिन मध्यरात्रि में गोनू झा की पुत्री एक बकरी के बच्चे को काटकर उसके खून में एक धोती को रंगकर राज दरबार के पास वाले पोखरे में गई। वहां वह झूठ मूठ का रोने का बहाना कर चिल्लाती हुई धोती खींचने लगी। मध्यरात्रि में यह रोने की आवाज़ सुनकर लोग जुटने लगे। यह आवाज़ राजा के भी कान में पड़ी। राजा अपने सिपाहियों के द्वारा गोनू झा की पुत्री को बुलवाया और पूछने लगे, तुम इस मध्यरात्रि में पोखरे पर क्यों रो रही थी? गोनू झा की पुत्री ने कहा, हुजूर, आज 10 बजे रात्रि में हमारे पिताजी को प्रसव हुआ। बच्चा पेट से ही मरा निकला। उसी बच्चे के वियोग में मैं यह धोती साफ करने के लिए पोखरे पर रोती हुई आई थी। राजा गोनू झा की पुत्री के मुंह से ऐसी बात सुनकर क्रोधित हो गए। उससे पूछ बैठे, क्या तुम पगली हो गई हो? पुरुष को कहीं प्रसव होता है? गोनू झा की पुत्री ने कहा, हाँ दयानिधे, अगर पुरुष का प्रसव होना संसार में असंभव है तो बैल का घी कैसे संभव हो सकता? हमारे पिताजी को इसके लिए क्यों आज्ञा दी गई है? बैल भी तो पुल्लिंग ही है। यह सुनकर राजा सख्ते में आ गए। गोनू झा की पुत्री को पुरस्कार देकर विदा किया।